हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पहला पेपर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का है 8 मार्च 2025 को, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने से पहले विशेष सावधानियां रखनी होगी। और जब भी आप एग्ज़ाम की कॉपी लिखेंगे तो क्या क्या सावधानियां और आपको रखनी है, स्पेशल तौर पर अगर हम बात करें पेपर को कैसे सोल्व आप लोगों को करना है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में ही आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि जो आपका टाइमिंग है 3 घंटे और 15 मिनट का, उसमें आप लोगों को कितनी कॉफ़ी भरनी है और कैसे आपको लिखना होगा कॉफ़ी में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आपको सारे करने हैं या नहीं करने हैं, इन सभी मुद्दों पर एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। तो जो भी 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस चैनल की तरफ से कि आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। पहली बात यह है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मल सा प्रोसेस है कि टेंशन, दबाव, तनाव जो है रहता ही है, पर फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप लोग फ्री माइंड रहिएगा। कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप हड़बड़ाहट में रहेंगे, टेंशन लेंगे, फ्री माइंड से एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपने जो भी याद किया है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इस वजह से आपने जो पढ़ लिया है, आपको अभी प्रेजेंट टाइम ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। पर अगर आपने 1-2 बार रीडिंग लगा ली है, 1-2 बार पढ़ लिया है, तो ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में नहीं होगी। कुछ ना कुछ नहीं तो 100% में से आपको ये मान के चलो कि 50% से ऊपर तो याद रहेगा ही रहेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार जो भी याद कर रहा हूँ सब चीज़ें भूल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है ना। आप बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। ये मान के चलिएगा कि आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो बेटर करने वाले हैं। ठीक, अब जिन स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स को एक ही सलाह है कि जो मोस्ट क्वेश्चन है कम से कम वो तो पढ़कर आप लोग जाइएगा, ठीक है ना। और जिन्होंने 1-2 बार रीडिंग लगा ली है, 1-2 बार पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर उन्हें याद है तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जाइएगा। आराम से आप लोग कॉफ़ी में लिखिएगा, क्वेश्चनों को करिएगा। पहले बड़े क्वेश्चन करने हैं, उसी हिसाब से आपको उससे छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे ही छोटे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है ना। वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो देखो यहाँ पर आपका जो पेपर आने वाला है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपकी जो पूर्ण गणवेश है, जो आप स्कूल ड्रेस है, उसी में जाना बेस्ट रहता है ज़्यादातर चांस में। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरे हिसाब से तो जो आपकी स्कूल ड्रेस है उसी में आप लोग जाइएगा, सबसे बेस्ट वही रहता है। उसके बाद आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को। उसके अलावा शायद आपको जो भी जो भी आपको स्कूल की तरफ से बताया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। शायद एडमिट कार्ड के अलावा आप लोगों को पेन वगैरह, स्केल वगैरह, ये सारी चीज़ें, पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल अगर लेकर जाते हो तो यही चीज़ें लेकर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जाना होता है। आधार कार्ड अगर लेकर जाना होता है तो वो भी आप लोग ले जा सकते हैं। बाकी आपको अनावश्यक और चीज़ें लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। जब भी आप हॉल में चले जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि जो कॉफ़ी आपको मिली है उसमें कितने पेज हैं और उन पेजों में कहीं खाली पेज या कोई कटी पटी तो नहीं है, पहले ये देख लीजिएगा। देखने के बाद उसमें आप लोगों को अपने रोल नंबर, अपना नाम, सेंटर का नाम और जो भी आपका सेंटर कोड है, जो भी उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पर, वो सारी चीज़ें, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपने एग्ज़ामिनर से, जो भी आपका एग्ज़ाम लेने आए हुए हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। उन टीचर से आप लोग बात कर सकते हैं कि सर इसमें क्या भरना है, इसमें क्या नहीं भरना है। गलत आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है ना। पूछने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, पूछने से आपको सही जानकारी ही मिलेगी। तो सही जानकारी लेकर आप लोग अपनी कॉफ़ी में रोल नंबर वगैरह जो भी है एग्जैक्ट सही भरिएगा। अगर आपने रोल नंबर में ही मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉफ़ी चेक होने में दिक्कत हो जाएगी। फिर आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, वो मैटर नहीं
नहीं करता, क्योंकि कॉफ़ी में रोल नंबर सही होने चाहिए, आपका नाम वाम ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद आपको पेपर में भी सेम प्रोसेस, वही ऊपर रोल नंबर पूछा गया है तो रोल नंबर लिखना है। उसके बाद पेपर को एक बार देखना है, 5 या 10 मिनट का टाइम आप लोग ले सकते हैं और उसमें देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कि एक बार तो पूरा सरसरी दृष्टि से उसको पूरा देख ले कि कोई कटापटा, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक या कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत भी है तो हिंदी वाला जो प्रश्न लिखा हुआ है उसी को मान्य किया जाएगा, ऐसी कुछ गाइडलाइन है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार उस पूरे पेपर का एनालाइज आराम से, सावधानी से, फटाफट से कर ले, 5 या 10 मिनट का टाइम लेकर पूरा पेपर पढ़ ले। उसके बाद ये देखें कि सबसे पहले आप लोगों को सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ जाना है, ठीक है ना। यानी कि सी पार्ट और डी पार्ट में आप लोगों को जाना है। 4 पार्ट में आपका पेपर आने वाला है, ए, बी, सी और डी। सी और डी वाले पार्ट में आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी ए और बी पार्ट में जो है आपको रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग उनको कर लीजिएगा। कॉफ़ी में आपको पहले नहीं करना है, पहले आप लोग पेपर में टिक लगा सकते हैं, आराम से रिक्त स्थान भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सी वाले पार्ट पर या डी वाले पार्ट पर आइएगा। डी वाला पार्ट जो है आपका बड़े क्वेश्चनों वाला पार्ट है। उसमें आप लोग देखना कि 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन में से आपको ये देखना है कि आपको कौन सा अच्छे से आ रहा है। यहाँ पर देखो, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास का यहाँ पर पेपर है। प्रश्न पत्र की योजना के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, 12th क्लास का ये पेपर मतलब प्रोसेस है। इसमें भौतिक विज्ञान लिखा हुआ रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा पूर्णांक, यानी कि मार्क्स आपके 56 नंबर का ये पेपर होगा। ये 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। 56 मार्क्स इसके रहेंगे। इसमें देखो बहुविकल्पात्मक, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके आएंगे, उन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 18 रहने वाली है। रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, वो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आधे मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 10, वो 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी कि जिसमें 1 या 2 लाइन लिखनी होती है, वो होता है अति लघुतरात्मक। बहुविकल्पात्मक तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आने वाले हैं। रिक्त स्थान आप समझ गए होंगे कि बीच में आपको रिक्त स्थान दे देगा, वो वाले क्वेश्चन है। अति लघुतरात्मक में 1 या 2 लाइन में आप लोगों को आंसर लिखना होता है, वो होते हैं अति लघुतरात्मक। लघुतरात्मक क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो ये भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 15 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे लघुतरात्मक, जिनमें आप लोगों को लिखना होता है कम से कम आधे पेज के आसपास आपको लिखना होता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप थोड़ा और ज़्यादा लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, वो 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और आपको यहाँ पर कुल अंक मिलने वाले हैं 9। अब 3 अंक का ये पेपर, मतलब 3 अंक का है, तो कम से कम आप लोगों को 3 पेज तो लिखने हैं, यानी कि दोनों साइड के मिलाकर आप लोगों को 1, 2 और 3 इस टाइप से लिखना है। यानी कि 1.5 पेज आप लोगों को कम से कम लिखना ही होगा, 1.5 पेज, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। निबंधात्मक प्रश्न आपके 2 आने वाले हैं, जो कि 4-4 नंबर के आएंगे, जो कि टोटल 8 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं आपके। तो कम से कम 4 पेज आप लोगों को लिखना है, यानी कि दोनों तरफ के मिलाकर 2-2 पेज तो कम से कम आपको लिखना ही होगा। इस टाइप से आप लोगों के 56 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका निबंधात्मक वाला जो पोर्शन है, जो 2 क्वेश्चन है, उनको देखना। अगर आपको उनमें से आ जाता है तो पहले सेक्शन डी या बी जो भी है, उस हिसाब से आप लोग पहले सेक्शन डी लिखेंगे या सेक्शन सी लिखेंगे। उसके बाद उसके पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर ही आप लोग सेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन कर लिए फिर सेक्शन डी पर आ गए, ऐसा नहीं करना है। पहले सेक्शन कोई सा भी एक पकड़ लो, ए बी सी डी में से, उसके पूरे क्वेश्चन करो, उसके बाद आप लोग सेक्शन चेंज करो, ठीक है ना। आपको जो अच्छे से आता है उसको पहले करने की कोशिश करना, और सावधानी से आप लोग पूरी कॉफ़ी को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। पहली बात ये ध्यान रखना कि जहाँ जितने पेज भरना है उतने पेज कम से कम आपको भरना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे 1 लाइन का क्वेश्चन निबंधात्मक में आ गया, अब आपने 1 लाइन लिखकर छोड़ दी, तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर 1 लाइन लिखोगे तो 1 लाइन के हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पेज, यानी कि दोनों तरफ के 2 पेज मिलाकर, यानी कि 2 पेज कम से कम आपको भरने ही होंगे, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे।
विकल्प योजना जो है खंड स और द में है, मतलब कि अथवा में आप लोगों के खंड स में और खंड द में जो है अथवा में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अथवा का मतलब होता है कि 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे पाठों की पाठ योजना बना रखी है कि 4-4, 3-3 नंबर के, यहाँ पर 56 नंबर का पूरे यहाँ पर 14 के 14 चैप्टर आपके बताए गए हैं, ठीक है ना। इतना कुछ। अब देखो यहाँ पर एक मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से आप लोगों को दिया गया है फिजिक्स का। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फिर इसके साथ ही आप लोगों को पूर्णांक इसका रहेगा 56 नंबर का। तो परीक्षार्थियों को यहाँ पर सबसे पहले जो दिशा निर्देश है वो आपको बता देता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों को करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के जो प्रश्न पत्र है उस पर नामांकन यानी कि रोल नंबर लिखना होगा। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर पुस्तिका आपको एक ही मिलेगी, मतलब एक बार ही आपको कॉपी मिलेगी। उसके बाद दूसरी कॉपी यानी कि अलग से एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलेगी। उस कॉपी में ही आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, पूरे आंसर लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे सेक्शन ए करने लगे आप तो सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, 5वां आ रहा है, तो उसी के पहले पूरे क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद सेक्शन बी पर जाओ या सेक्शन सी पर जाओ, फिर सेक्शन डी पर जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको सेक्शन डी में से दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सेक्शन डी लिखकर ऊपर ही ऊपर सेक्शन डी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखकर उसको स्टार्ट कर दे। फिर सेक्शन ए कर ले, बी कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले बड़े क्वेश्चन वाले सेक्शन को निपटाना, जैसे कि सेक्शन सी, सेक्शन डी। उसके बाद आप लोग जो है ब और ए वाले जो सेक्शन है उन पर ध्यान देना, क्योंकि ये छोटे छोटे मार्क्स के हैं, ये आपका टाइम तो ज़्यादा खाएंगे और मार्क्स भी कम देंगे। सबसे पहले सी और डी सेक्शन को पहले निपटाना, फिर उसके बाद ही, समझ रहे हो ना आप बात को। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये ज़रूर बता दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिखकर ही छोड़ देते हैं चीज़ें, ठीक है। प्रश्न पत्र अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है, तो हिंदी वाला ही यहाँ पर माना जाएगा। अगर कोई त्रुटि होती है, कोई अक्षर में लिखावट में गलती होगी तो यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 14 से 18 तक आपके जो है आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा। चलिए क्वेश्चन पेपर देखो, यहाँ पर इस टाइप से आएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी, 10 ही आने वाले हैं। हाँ देखो, एक सेकंड में आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर है आपके 16-17 कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस टाइप से आने वाले हैं। देखो, ये खंड ए है जिसमें आप लोगों से 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह से अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों की ये क्वेश्चन पहले आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये रिक्त स्थान के क्वेश्चन है 1 से 10 तक, ये भी रहेंगे। तो इनों में आप लोगों को धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है वो यहाँ पर लिखना है। तो इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके रिक्त स्थान के। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अति लघुतरात्मक है, यानी कि जिनके बारे में आपको 1 या 2 लाइन में लिखना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित कीजिए, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में 1-1 लाइन 2-2 लाइन लिख सकते हो। इस टाइप से आप लोगों के ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे थे। इसके बाद बी खंड आ जाएगा आपका। बी खंड आप लोगों को पता है कि 1.5 नंबर के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी हाल आप लोग जो है ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 2 अंतर लिखो। ये क्वेश्चन आप लोग देख जाना, क्योंकि आ सकता है पीएन संधि वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आप लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर 1.5 नंबर का किरचॉफ का संधि नियम और लूप नियम है तो पहले वो लिखो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके 10 वोल्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखना है। अब यहाँ देखो बीच में अथवा लिखा हुआ है, मतलब कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। तो इन दोनों में से आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता हो। इस टाइप से आप लोगों के जो है 3-3 नंबर के यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद द खंड आता है। द खंड में देखो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अथवा में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। श्रेणी क्रम वाला है एक तो, और एक किसी ट्रांसफॉर्मर वाला है। तो दोनों में से आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। और फिर इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी देखो कांच के त्रिभुजाकार और यहाँ पर 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इन दोनों
दोनों में से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार से आपके 18 या 20 क्वेश्चन कुछ आते हैं पेपर में, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पेपर करना है। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, तो पर्याप्त टाइम है। पर्याप्त कॉफ़ी आपको लिखनी है। अगर आपकी कॉफ़ी में 28 पेज है, 30 पेज है, तो पेज गिन लेना। पेज गिनने के बाद 1-2 पेज खाली रह जाए तो कोई बात नहीं, अगर एक भी खाली नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। आपको कोशिश ये करनी है कि कॉफ़ी को आप अच्छे से लिखेंगे, नोट्स टाइप में, जैसे आप लोग कॉफ़ी में लिखते थे जब पढ़ाई करते थे तब, उसी टाइप से आप लोगों को कॉफ़ी लिखनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है, स्पीड बनाए रखनी है, और साथ में आपको लास्ट जब पेज बचे तो उस पर द एंड ज़रूर लिखिएगा कॉफ़ी में। और अगर आपको खाली पेज लगते हैं तो उसमें एक एक लाइन ज़रूर खींच देना। बाकी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी होगी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन भी कर ली होगी। अब बस बारी है कल के एग्ज़ाम की। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। इस पर्पज़ से आप लोग जाएंगे तो अच्छे से अच्छा पेपर आपका अच्छा ही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।